ऋतुजा। चलो आज न्यू टॉपिक स्टार्ट करना है, एटॉमिक स्ट्रक्चर, या दिस इज आल्सो कॉल्ड एज स्ट्रक्चर ऑफ एटम। एटॉमिक स्ट्रक्चर या स्ट्रक्चर ऑफ एटम। तो आपके यहाँ पे कुछ पार्ट मिसिंग है, मतलब रिड्यूस पोर्शन आप सबने देखा है कि क्या क्या रिड्यूस हुआ है, कौन कौन सी चीजें चैप्टर में नहीं है, कौन कौन सी बातें रिड्यूस की गई। तो जो रिड्यूस पोर्शन है वो आपके एग्जाम में नहीं आएगा, जो रिड्यूस पोर्शन है वो आपके एग्जाम में नहीं आएगा। जैसे क्या क्या रिड्यूस है आपके इसमें हम बता देते हैं। तो अगर हम स्टार्टिंग में देख रहे हैं कि रिड्यूस पोर्शन में आपका जो बेसिक प्रॉपर्टीज है, बेसिक फंडामेंटल प्रॉपर्टीज है, जैसे देखो इस चैप्टर में हमें क्या क्या पढ़ना था, इस चैप्टर में हमने क्या क्या पढ़ना था। इस चैप्टर में हमें पढ़ना था डिस्कवरी ऑफ, फर्स्ट डिस्कवरी ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल। तो डिस्कवरी ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल आपके पोर्शन से रिड्यूस किया गया है, वो आपके इसमें नहीं आएगा। उसके बाद डिस्कवरी ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल मतलब क्या हो रहा है कि डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया। सेकेंड पार्ट था आपका डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन हो गया, एंड थर्ड पार्ट इज डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन हो गया। Discovery of electron given by J.J. Thomson. Photon is given by Goldstein, and discovery of neutron is given by Chadwick. इसने दिया है given by Chadwick. तो ये वाला जो पोर्शन है आपके इसमें नहीं दिया है, वो रिड्यूस कर दिया गया, मतलब हमें ये नहीं पढ़ना है। उसके बाद आपको पढ़ाना था कंसेप्ट ऑफ एटॉमिक नंबर, कि एटॉमिक नंबर क्या होगा, एटॉमिक मास नंबर क्या होता है। तो कंसेप्ट ऑफ एटॉमिक नंबर, सेकेंड कंसेप्ट ऑफ एटॉमिक नंबर। तो कंसेप्ट ऑफ एटॉमिक नंबर ये भी आपके पोर्शन से निकाल दिया है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, तो ये हम जरूर पढ़ेंगे कि एटॉमिक नंबर क्या होता है, एटॉमिक मास नंबर क्या रहेगा, ये कंसेप्ट हमें पढ़ना है। उसके बाद हमें पढ़ना है आइसोटोप्स क्या होता है, उसके बाद हम पढ़ेंगे आइसोबार क्या होता है, और आइसोटोन्स के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे, ये भी इंपॉर्टेंट है। एटॉमिक नंबर, आइसोटोप्स, आइसोबार, आइसोटोन्स क्या होता है। उसके बाद एटॉमिक मॉडल्स की बात करते हैं। आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, after the discovery of electron, proton and neutron, how these subatomic particles arrange in an atom, that is all about discussed about by using atomic model. तो यहाँ पे हमें एटॉमिक मॉडल, ये भी आपके पोर्शन से रिड्यूस है, ये भी रिड्यूस कर दिया। उसके बाद हमें पढ़ना है बोहर्स मॉडल ऑफ एन एटम, इसके बारे में पढ़ना था, बोहर्स मॉडल के बारे में, और बोहर्स मॉडल इंपॉर्टेंट है, ये हम डिस्कस करेंगे, जरूर डिस्कस करेंगे। उसके बाद नंबर 6 कंसेप्ट ऑफ ऑर्बिट क्या होता है, ऑर्बिट क्या होगा, एंड ऑर्बिटल क्या होगा। ऑर्बिट एंड ऑर्बिटल्स के बारे में भी हमें पढ़ना है, ऑर्बिट एंड ऑर्बिटल्स के बारे में भी हमें डिस्कस करना है। उसके बाद से डी ब्रोगली इक्वेशन,
कौन सा इक्वेशन पढ़ेंगे? डी ब्रॉगली इक्वेशन। और लास्ट में हम पढ़ने वाले हैं क्वांटम नंबर, सबसे इंपॉर्टेंट क्वांटम नंबर। तो इतनी चीजें हमें इस चैप्टर में आज कंप्लीट करनी है। मुझे बताओ, अभिषेक है, गार्गी है, आपको क्या स्कूल में लिया हुआ है डिस्कवरी ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स? डिस्कवरी ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल नहीं लिया है ना? चलो कोई बात, तो हम भी टाइम पास नहीं करेंगे। अच्छा, अभी तक एडमिशन नहीं हुआ है, ओके। कुछ कुछ लोगों का हुआ है ना, इसीलिए। ओके, नो प्रॉब्लम। चलो हेडिंग डालो, बोहर्स मॉडल। हमें हेडिंग डालना है बोहर्स मॉडल, क्योंकि डिस्कवरी ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल आपके सिलेबस में नहीं है। बोहर्स मॉडल से पहले हम पढ़ेंगे एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक मास नंबर। चलो गिव द हेडिंग, एटॉमिक नंबर। What is meant by atomic number? How atomic number is calculated? Atomic number क्या होता है? एटॉमिक नंबर के 10th में भी पढ़े हो, एटॉमिक नंबर आप 10th स्टैंडर्ड में भी पढ़े हो। The number of unit positive, the number of unit positive charges, or unit positive charge is nothing but proton. The number of unit positive charges or proton present in the nucleus of an atom, nucleus of an atom of an element, of an element is called atomic number, is called atomic number। क्या होता है atomic number? The number of unit positive charge। अभी आपको पता है कि जो इलेक्ट्रॉन होता है उसमें निगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज रहेगा और न्यूट्रॉन पे कोई भी चार्ज नहीं होता, वो न्यूट्रल होता है। तो इलेक्ट्रॉन पे निगेटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन पे कैसा चार्ज है? निगेटिव चार्ज है। प्रोटॉन पे कैसा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज है। और वहां पे हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन की, इसकी बात कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन, सॉरी न्यूट्रॉन। तो न्यूट्रॉन कैसा है? न्यूट्रल है। न्यूट्रॉन कैसा है? यहाँ पे न्यूट्रल है। तो दैट इज एटॉमिक नंबर, इसको हम बोलेंगे एटॉमिक नंबर। और एटॉमिक नंबर इज डिनोटेड बाय Z। एटॉमिक नंबर is denoted by Z से। किसे डिनोट करते हैं एटॉमिक नंबर? Z से डिनोट करेंगे। कैसे लिखोगे? देखो, Z इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन। अगर आपके पास न्यूट्रल स्पेसिस है, कैसी स्पेसिस है? न्यूट्रल। न्यूट्रल मतलब जिसपे कोई भी चार्ज नहीं है, ऐसे टाइम में नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू क्या होगा? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। अगर आपके पास ऐसी स्पीसीज है कि जिसपे नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू क्या होगा? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो Z इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। एटॉमिक नंबर क्या होता है? नंबर ऑफ यूनिट पॉजिटिव चार्ज और प्रोटॉन। तो नेक्स्ट डालो, एटॉमिक मास नंबर।
एटॉमिक मास नंबर। अभी एटॉमिक मास नंबर क्या होता है? The sum of total number of the sum of total number of protons, total number of protons and neutrons present in the nucleus of an atom, present in the nucleus of an atom is called atomic mass number. It's called atomic mass number. An atomic mass number is denoted by atomic mass number is denoted by A. किससे डिनोट कर रहे हो? A से. Atomic mass number is denoted by A. What is the atomic number? The number of unit positive charge or proton. What is the atomic mass number? The sum of total number of protons and neutrons present in the nucleus of an atom is called as atomic mass number. Write down, sir. ये ऊपर वाला रब कर लिया. अभी यहाँ पे देखो Z क्या था? Z इज इक्वल, सॉरी A इज इक्वल. A क्या होता है? एटॉमिक मास नंबर. तो नंबर ऑफ प्रोटॉन ये होगा नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन. नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स. Number of protons plus number of neutrons collectively called as nucleons. Number of protons plus number of neutrons collectively called as nucleons. इसको हमने क्या कहा है? न्यूक्लियॉन्स कहा है. किसको? नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को कलेक्टिवली क्या कहा है? न्यूक्लियॉन्स कहा है. अभी मुझे बताओ A इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन. याद है नंबर ऑफ प्रोटॉन मतलब क्या है? एटॉमिक नंबर. तो नंबर ऑफ प्रोटॉन इज नथिंग बट Z. नंबर ऑफ प्रोटॉन ही क्या होता है? Z होता है यहाँ पे. नंबर ऑफ न्यूट्रॉन मतलब N हो गया. नंबर ऑफ न्यूट्रॉन मतलब क्या हो गया? N हो गया. मतलब यहाँ पे अगर मुझे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालना है तो एटॉमिक मास नंबर माइनस क्या करना पड़ेगा? एटॉमिक नंबर. अगर मुझे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालना है, ये क्या है? N इज कॉल्ड एज नंबर ऑफ न्यूट्रॉन. ये क्या होता है? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन. तो अगर मुझे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कैलकुलेट करना है तो मुझे A माइनस Z करना होगा. अभी A क्या है? एटॉमिक मास नंबर. Z क्या रहेगा? एटॉमिक नंबर. अभी इसको रिप्रेजेंट कैसे करना है हम आगे देखते हैं. चलो पहले इतना नोट कर लो. डन. देखो अभी ये क्या है? यहाँ पे एक एलिमेंट है. X क्या है? एक एलिमेंट है. यहाँ पे लिखते हो Z. यहाँ पे क्या लिखोगे? Z. और ऊपर क्या रहेगा? A. A क्या रहेगा? एटॉमिक मास नंबर. Z क्या होता है? एटॉमिक नंबर. Z इज कॉल्ड एज एटॉमिक नंबर. A क्या रहेगा? A होता है एटॉमिक मास नंबर.
ए क्या होगा? एटॉमिक मास नंबर। अभी न्यूट्रॉन कैसे निकालना है? ए से जेड को माइनस कर देना तो आपका क्या निकल जाएगा? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कैलकुलेट कर लेंगे। चलो 1 बाय 1 देखते हैं। इसके लिए आपको कुछ एटॉमिक मास नंबर याद रखने पड़ेंगे। इसके लिए आपको कुछ एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक मास नंबर याद करने पड़ेंगे। बाय हार्ट ही करना पड़ेगा क्योंकि कहीं कहीं पे तो गिवन रहेगा बट मोस्ट ऑफ द जगह पे ये गिवन नहीं रहेगा। 1 मिनट। एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक मास नंबर। चलो पहला एलिमेंट कौन सा होता है? लिखना शुरू कर दो। फर्स्ट एलिमेंट इज हाइड्रोजन। Atomic number of hydrogen is 1 and atomic mass number is also 1। मतलब हाइड्रोजन में एटॉमिक नंबर भी 1 है, एटॉमिक मास नंबर भी कितना है? 1 है। सेकेंड इज हेलियम। सेकेंड इज हेलियम। एटॉमिक नंबर 2, एटॉमिक मास नंबर 4। एटॉमिक मास नंबर ऑलमोस्ट डबल होता है एटॉमिक नंबर के, ऑलमोस्ट इन सम केसेस। देन उसके बाद लिथियम, इसके बाद है लिथियम। लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 है, एटॉमिक मास नंबर 7 है। ठीक है। देन बेरिलियम। बेरिलियम बेरिलियम होगा 4 और यहाँ पे मास नंबर है 9। नेक्स्ट इज बोरॉन। लिखते जाओ मेरे साथ साथ। बोरॉन 5, यहाँ पे 11। 10 पॉइंट होता है 81। देन कार्बन एटॉमिक नंबर 6, एटॉमिक मास नंबर कितना होगा? 12। नाइट्रोजन 7, 14। ऑक्सीजन 8, यहाँ पे 16। फ्लोरीन यहाँ पे 9 और यहाँ पे होता है ऑलमोस्ट 19। नियॉन ये होगा 10 और यहाँ पे ऑलमोस्ट 20। ये फर्स्ट 10 लिख दिए, लिखो जल्दी से। डन। चलो कर दू, ये आपको याद ही करने हैं। फर्स्ट 10 हो गया, उसके बाद देखो 11। सोडियम 11, 23 एटॉमिक मास 23। मैग्नीशियम 12, 24। एल्यूमिनियम 13 नंबर, एटॉमिक मास 27। सिलिकॉन 14, 28। फॉस्फरस एटॉमिक नंबर 15, मास नंबर 31। सल्फर नंबर 16, मास 32। क्लोरीन
17, 35.5. Argon 18, 40. Potassium 19. ये भी होता है अराउंड पोटेशियम इज 30. कैल्शियम 20 और ये भी होगा 40. Done? Okay, got it. और सुधाकर चलो बाकी लोग जल्दी से कंप्लीट करो और जिनका हो गया एक बार लर्न करने की कोशिश करो. सोडियम 11, मैग्नीशियम 12, एल्यूमिनियम 13, सिलिकॉन 14, फॉस्फोरस 15, सल्फर 16, क्लोरीन 17, आर्गन 18, पोटेशियम 19 एंड कैल्शियम 20. ऑलमोस्ट मास नंबर डबल होता है. चल आगे बढ़ेगा. आगे नेक्स्ट लिखो स्कैंडियम. नेक्स्ट इज एलिमेंट स्कैंडियम. स्कैंडियम नंबर होता है 21 और ये होगा 45. टिटेनियम एटॉमिक नंबर 22, 48. वैनाडियम, वैनाडियम का नंबर होता है 23, मास नंबर 51. क्रोमियम, इसमें से आपको याद रखना है सबसे पहले क्रोमियम, जो मैं यहाँ पे अभी बॉक्स बनाऊंगी उसी को याद रखना है. क्रोमियम, तो क्रोमियम यहाँ पे 24 कितना रहेगा 24 और यहाँ पे है 51 पॉइंट मतलब 52, 51.9 होता है. नेक्स्ट इज मैंगनीज. मैंगनीज नंबर 25, 55. Mn का कितना होगा 55. नेक्स्ट इज आयरन, ये भी याद रखना है. नंबर 26 और यहाँ पे मास नंबर 56. कोबाल्ट 27 और ये होगा यहाँ पे 59. निकेल 28, ये होता है 59, अराउंड 59 पकड़ लेना इसको. कॉपर आपको याद रखना है और कॉपर भी 29. कॉपर का एटॉमिक मास अच्छे से याद रखो 63.5. और एक लास्ट में है जिंक नंबर 30
and mass number 65. एक बार चेक कर लो, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास नंबर, फर्स्ट 30 एलिमेंट लिख के दिया है मैंने। उसको याद रखने का, उसको याद करने का काम आपका है। डन, चलो आगे बढ़े। अभी हमें क्या देखना है, हम अपने टॉपिक की तरफ वापस आते हैं। अभी हमें देखना है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। क्या क्या कैलकुलेट करना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। चल क्योंकि आपको एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास नंबर कंफर्म हुआ है, कैसे निकालना है। अभी देखो मैंने लिखा है सोडियम, Na मतलब क्या है, सोडियम। एटॉमिक नंबर 11, एटॉमिक मास नंबर होता है 23। ध्यान दो अच्छे से। अभी इसमें मुझे प्रोटॉन निकालना है, इलेक्ट्रॉन निकालना है एंड न्यूट्रॉन निकालना है। अभी मुझे अगर प्रोटॉन निकालना, ये क्या आपका Z है, ये क्या रहेगा आपका A रहेगा। Z क्या रिप्रेजेंट करता है, Z रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ प्रोटॉन, और A क्या रिप्रेजेंट करता है, A रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। तो यहाँ पे Z मतलब एटॉमिक नंबर 11 हो गया। प्रोटॉन एटॉमिक नंबर क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो यहाँ पे कितने प्रोटॉन है, 11। इस पे कोई भी चार्ज नहीं है, तो कोई भी चार्ज नहीं है तो कितने प्रोटॉन है उतने ही इलेक्ट्रॉन रहेंगे। इस पे कोई भी चार्ज नहीं है तो जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन है उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रहेंगे। अभी मुझे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालना है, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन का फॉर्मूला क्या है, A माइनस Z होगा। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालना है तो फॉर्मूला क्या होगा, A माइनस Z। A क्या हो गया यहाँ पे देखो 23 हो गया, और Z क्या हो गया यहाँ पे 11। तो ये कितना बन जाएगा, ये बन गया 12। ये क्या बन गया यहाँ पे 12। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितना है, 12। क्लियर है। चलो अभी मैं दूसरा ले रही हूं। अगर मैंने यहाँ पे लिया है Mg, क्या लिया है, Mg मैग्नीशियम। अभी Mg पे कितना चार्ज होता है, आप देखो यहाँ पे Mg यहाँ पे 12, ये होता है 24, लिख के दिया है मैंने अभी। इस पे कोई चार्ज नहीं है, बट मैं इस पे चार्ज लगा देती हूँ, इसमें मैं 2 प्लस का चार्ज कर देती हूँ। कितने प्लस का चार्ज किया मैंने, यहाँ पे 2 प्लस का चार्ज किया। अभी यहाँ पे 2 प्लस का चार्ज किया है, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन तो 12 है ना, इसमें कोई चेंजेस नहीं, यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं है। बट यहाँ पे 2 प्लस का चार्ज है। प्लस का चार्ज कब आता है, मैंने बताया था, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहे हैं तो +2 का चार्ज, इलेक्ट्रॉन गेन होगा तो माइनस का चार्ज। कितने इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन। मतलब यहाँ में 12 में से 2 इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे, ये कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। 12 में से 2 इलेक्ट्रॉन चले गए, ये कितना हुआ, 10 हो गया। अभी मुझे बताओ ये 24 है, यहाँ पे 12 चला गया तो 24 माइनस 12, ये कितना हो गया, यहाँ पे 12 हो गया। यहाँ पे कितना हो गया, 12 हो गया। क्लियर।
चलो अभी देखते हैं, ये तो हो गए अपने एलिमेंट। अभी हम देख रहे हैं कंपाउंड के बारे में। क्या देख रहे हैं? कंपाउंड। देखो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड दिया है। कार्बन डाइऑक्साइड पे क्या क्या निकालना है? नंबर ऑफ प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन निकालना है। प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन। देखो कार्बन अलग अलग कर दो, ऑक्सीजन ये 6 है, यहाँ पे 12, ऑक्सीजन 8 है, यहाँ पे 16 होता है। पहले हम प्रोटॉन निकालेंगे। कितने प्रोटॉन है भाई? 6 प्रोटॉन। ऑक्सीजन कितने हैं? देखो यहाँ पे एक दो ऑक्सीजन है, 2 into 8 हो जाएगा, तो 6 + 16 कितना हो रहा है? 22। इस पे कोई भी चार्ज नहीं है, तो जितने प्रोटॉन है उतने ही क्या हो जाएंगे? इलेक्ट्रॉन। मतलब ये भी कितना हो गया? 22 हो जाएगा। ये भी कितना हो गया? 22 हो गया। अब यहाँ पे देखो 12 - 6 नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, 12 - 6 कितना हो गया? यहाँ पे 6 हो गया। 12 - 6 कितना है? 6। 8 माइनस यहाँ पे 16 - 8, 8 × 2 22। ये भी कितना हो गया? 22। एक बार देख लो, कोई कंफ्यूजन है क्या? चार्ज आएगा तो नंबर ऑफ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन अलग अलग होगा। अगर न्यूट्रल स्पेसिस है तो नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन बोथ आर सेम। डन? क्लियर? एग्जाम्पल दू? चलो कुछ एग्जाम्पल दे रही हूँ, करते जाओ। क्या क्या निकालना है? प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन। पहला एग्जाम्पल दो, SO2, Fe, SO4 2 - PO4 3 - 1 by 1 मुझे सबने आंसर देना है। NH4+, चलो फास्ट फास्ट जल्दी जल्दी करना है। चलो जल्दी, फर्स्ट का आंसर किसी का आया है SO2। फर्स्ट 30 एलिमेंट्स के मैंने एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास नंबर लिख के दिए हैं आपको। सल्फर, गुड सुधाकर, वेरी गुड।
गुड गार्गी, वेरी गुड बेटा। गुड ऋतुजा। SO2 is a neutral, no charge is there, therefore proton equal to nothing. Gargi, that is the second one. Good, very good Gargi. चलो बाकी लोग भी डालो आंसर। गुड ऋतुजा। अभिषेक, अथर्व, आंसर करो जल्दी से। पहले दो तो काफी इजी है, SO2 पे कोई चार्ज नहीं है, न्यूट्रल है। उसके बाद Fe पे भी कोई चार्ज नहीं है। चलो जल्दी, इतना टाइम नहीं लगना चाहिए। गुड गार्गी, वेरी गुड बेटा। अभिषेक, अथर्व, जल्दी से सॉल्व करो, इतना टाइम क्यों लग रहा है? ऋतुजा 32, ऋतुजा गलत हो रहा है। थर्ड का आंसर है ऋतुजा ये। एक बार चेक करो ना, प्रोटॉन कैसे आएंगे? 16 हो गए, ये 16 हो गया, तूने 4 को मल्टीप्लाई नहीं किया, 16 प्लस 32 होगा ना। गुड सुधाकर। सुधाकर न्यूट्रॉन चेक करो, न्यूट्रॉन गलत आ रहे शायद। तुमने 2 से क्यों मल्टीप्लाई किया? SO4 है ना, ऑक्सीजन 4 है, तो 2 से मल्टीप्लाई क्यों किया?
गुड अभिषेक। अभिषेक मुझे थोड़ा सा इसमें कंफ्यूजन आ रहा है। 16 32 माइनस 16 ये तो 16 हो गया। 8 16 माइनस 8 मतलब 32 हो गया। तो इसमें गलत क्यों आ रहा है? 56 क्यों आ रहा है? गुड गार्गी। अभिषेक न्यूट्रॉन चेक करो। गुड ऋतुजा। नाउ क्लियर। सुधाकर किसमें 64 न्यूट्रॉन आ रहे हैं? किसमें आ रहे 64 न्यूट्रॉन? SO4 माइनस में 64 कैसे आएंगे भाई? देख तो। सल्फर 32 16, ऑक्सीजन 16 8, 32 माइनस 16 ये तो हो गया 16 प्लस 4 इंटू 16 माइनस 8 ये 8 ही होगा ना। 16 प्लस 32 ये तो 48 ही आ रहा है। 64 कहां से आया? 48 आ रहा है। क्लियर हुआ है सबको अभिषेक? अथर मैंने न्यूट्रॉन ही तो निकाला ना, मैंने न्यूट्रॉन ही तो निकाला। सुधाकर न्यूट्रॉन कैसे निकालोगे? n इज इक्वल टू a माइनस जेड ना। तो 32 माइनस 16 16 हो गया। 16 माइनस 8 यहाँ पे 8 होगा, लेकिन कितने ऑक्सीजन है? 4, तो 4 इंटू 8 कर दे। ठीक है, गुड गार्गी, वेरी गुड बेटा। क्लियर हुआ है? चलो जल्दी जल्दी निकालते, बहुत ज्यादा टाइम लगा रहे हो। ये हो गया, ये हो गया, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं था। ऋतुजा न्यूट्रॉन चेंज करो, न्यूट्रॉन गलत है। सल्फर यहाँ पे दे, ये कितना है? 16, 16 हो गया। 4 इंटू कितना हो जाएगा? 8, तो 16 प्लस 32 इज इक्वल टू 48। प्रोटॉन कितने हो गए? 48। -2 चार्ज है तो 2 ऐड कर दो, मतलब ये कितना हो जाएगा? 50 हो जाएगा। यहाँ पे देखो 32 माइनस 16 ये 16 हो गया। यहाँ पे 4 ये 8, तो यहाँ पे भी आंसर कितना हो जाएगा? 48 48 50 48। ठीक है, चलो PO4 3 माइनस। फॉस्फोरस 31 ये 15 हो गया। ऑक्सीजन ये कितना? 8 और यहाँ पे 16। देखो 15 प्लस कितने हैं ऑक्सीजन? 4 32, मतलब ये हो जाएगा 47। इसका कितना हो जाएगा? 47। -3 का चार्ज है तो ये तो 50 आ जाएगा। न्यूट्रॉन देखो 31 माइनस ये तो हो गया 16, 8 ये 32, ये होगा 48। किसी में भी डाउट आ रहा है तो पूछना है कि क्यों। उसके बाद नाइट्रोजन 7 14, हाइड्रोजन 1 1 होता है। ऋतुजा हाइड्रोजन 1 1 होगा। 14 माइनस 7 ये तो 7 हो गया। पहले ये निकालते, प्रोटॉन 7, हाउ मेनी हाइड्रोजन? 4 इंटू 1, तो ये हो जाएगा 11। एक यहाँ पे चार्ज पॉजिटिव का, मतलब एक इलेक्ट्रॉन चला गया तो ये 10 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे कोई भी न्यूट्रॉन नहीं है। न्यूट्रॉन कितने हैं? 0, तो 14 माइनस 7 कितना आ जाएगा? ओनली 7, नॉट 11 ऋतुजा। क्लियर हुआ ऋतुजा? अभिषेक
समझ में आया कि कैसे निकाल पाओगे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन? चलो नेक्स्ट डालो, आइसोटोप्स, आइसोबार। पहले समझ लेते हैं, उसके बाद मैं 1 बाय 1 पॉइंट आपको लिख के देती हूँ। पहले समझ लेते हैं। ध्यान दो पहले, आइसोटोप्स। क्या करना है हमें? आइसोटोप्स। तो व्हाट इज मीन बाय आइसोटोप्स? राइट डाउन डेफिनेशन। सेम एलिमेंट having same atomic number, but different mass number is called isotopes. It's called isotopes. Same element having same atomic number but different mass number is called as isotopes. अभी देखो एग्जांपल, अभी मैं सेम एलिमेंट ले लूं हाइड्रोजन के, हाइड्रोजन यहाँ पे हाइड्रोजन और यहाँ पे भी ले लिया मैंने हाइड्रोजन, सेम एलिमेंट है, इनके एटॉमिक नंबर सेम रहेगा, मतलब Z की वैल्यू सेम रहेगी, बट एटॉमिक मास नंबर डिफरेंट है। एटॉमिक मास देखो, सेम एलिमेंट हैविंग सेम एटॉमिक नंबर डिफरेंट मास नंबर इज कॉल्ड एज आइसोटोप्स। इसको हम क्या कह रहे हैं? आइसोटोप्स कह रहे हैं। मतलब यहाँ पे जो पहला हो गया, दिस इज अ प्रोटियम, अगर एटॉमिक नंबर 1 है, एटॉमिक मास नंबर 1 है, दैट इज अ प्रोटियम। सेकेंड इज कॉल्ड एज अ ड्यूटेरियम एंड थर्ड वन इज कॉल्ड एज ट्रिटियम। जो ट्रिटियम होता है वो रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स है। कैसा है? रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स है। तो सेम एलिमेंट हैविंग सेम एटॉमिक नंबर but different mass number is called as isotopes. इसको हम क्या कह रहे हैं? This is called as isotopes. Clear? चलो क्लियर हुआ है? एग्जाम्पल, हाइड्रोजन, दिस हाइड्रोजन इज कॉल्ड एज अ आइसोटोप्स। देखो याद रखने के लिए ये भी रख सकता है, आइसोटोप्स में आपको P दिखाई दे रहा है, आइसोटोप्स में आपको P दिखाई दे रहा है। P का मतलब होता है सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन, P का मतलब प्रोटॉन। अभी देखो इसकी कुछ प्रॉपर्टीज देखते हैं। आइसोटोप्स, तो these are the atom of same element. Isotopes कैसे है? These are the atom of same element. They have same atomic number but different mass number. Means they have same number of electron and proton. They have same number of proton and electron. इसमें प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन सेम है, they have same number of proton and electron but different number of neutron, बट इसमें न्यूट्रॉन अलग है, इसमें न्यूट्रॉन अलग है। आप देखो 1 - 1 0 न्यूट्रॉन, 2 - 1 1 न्यूट्रॉन, 3 - 1 2 न्यूट्रॉन।
Means isotopes have same atomic number, different atomic mass number. They have same number of proton and electron, but different number of neutron. Next point. They have similar physical and chemical properties. They have similar physical and chemical properties. जो आइसोटोप्स है उनकी फिजिकल और उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज दोनों से सेम होती है, except the properties related to the nucleus. Except the properties related to the nucleus. Except the properties related to the nucleus. Clear isotopes? किसी को डाउट है आइसोटोप्स में? चलो नेक्स्ट हेडिंग आइसोबार. The next heading, isobar. What is meant by isobar? What is meant by isobar? Write down. The atom of different element which have the same mass number, but different atomic number. The atoms of different element which have the same mass number but different atomic number is called as isobar. इसको हम क्या कहेंगे? आइसोबार. फॉर एग्जाम्पल देखो, एक है आर्गन, उसके बाद रहेगा पोटेशियम ले लेती हूँ, उसके बाद कैल्शियम. अगर मैं आर्गन देखूं तो ये 18 नंबर होता है, उसका एटॉमिक नंबर कितना है? 8 है. पोटेशियम इज 19 एंड कैल्शियम इज 20. आर्गन, पोटेशियम एंड कैल्शियम. बट इसका मास नंबर देखो तो ये 40 होता है, ये भी 40 होगा और यहाँ पे भी कितना है? 40 है. Means they are the atom of different element. ये कैसे एटम है? एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट है, उसमें मास नंबर देखो 40 40 40 इज अ मास नंबर. मास नंबर सेम है बट एटॉमिक नंबर क्या है? डिफरेंट है. एटॉमिक नंबर कितना है? 18 19 20. 18 19 20 is the atomic number. अभी इसकी अगर मुझे कैरेक्टरिस्टिक देखनी है तो दे आर द एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट. यस, डिफरेंट एलिमेंट है तो दे आर द एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट. दे हैव सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर. दे हैव डिफरेंट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन. अभी देखो यहाँ पे 18, यहाँ पे 19, यहाँ पे 20. मीन्स दे हैव डिफरेंट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन. They have different number of proton. Proton कितने हो गए? 18, 19, 20.
but they have different number of neutron also. 40 minus 80, 40 minus 90, 40 minus 20. तो यहाँ पे प्रोटॉन भी अलग अलग है, न्यूट्रॉन भी अलग अलग है, और इसमें इलेक्ट्रॉन भी क्या रहेगा, अलग अलग रहेगा. मीन्स दे हैव different number of electron, proton and neutron. If they have different number of electron, proton and neutron, means they have different physical and chemical properties. मतलब उसमें उनकी physical properties, उनकी chemical properties कैसी होगी, different होगी. उनकी physical properties, उनकी chemical properties different रहेगी. And they occupy different पोजीशन इन द पीरियोडिक टेबल. जैसे आइसोटोप्स के लिए कोई भी पीरियोडिक टेबल में अलग से पोजीशन नहीं है, बट आइसोबार क्योंकि वो एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट है तो उसके अलग से डिफरेंट पोजीशन रहेगी पीरियोडिक टेबल में. नोट करो, आर्गन, पोटेशियम एंड कैल्शियम, दे आर आइसोटोप्स. ये सब क्या है, आइसोटोप्स है. Clear? Isotopes, isobar. You the next heading. Isotones. Next is isotones. The atom of different element which have the same number of neutron, which have the same number of neutron. Underline the words neutron. Those atoms which have same number of neutron is called as isotones. जिनके पास सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, आइसोटोन्स कहते हैं. देखो एग्जांपल, फास्फोरस नंबर 50, 31, सल्फर एटॉमिक नंबर 16, एटॉमिक मास नंबर 32. तो यहाँ पे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जो है 31 माइनस 50, ये कितना हो गया, 16. 32 माइनस 16, यहाँ पे भी कितना हो गया, 16. मतलब दोनों में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन अगर सेम है, दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड एज अ आइसोटोन्स. ये क्या हो जाएंगे, आइसोटोन्स हो जाएंगे. क्यों? बिकॉज दे हैव सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन. क्लियर? यहां तक कोई डाउट है? चलो, तो द नेक्स्ट स्टडी, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज. Isoelectronic species. Those species having same number of electron is called isoelectronic species. Those having same number of electrons. सबको इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करना आता है, जिनके पास सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, दैट्स कॉल्ड एज आइसोइलेक्ट्रॉनिक. फॉर एग्जांपल देखो, सोडियम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 10. अगर मैंने यहाँ पे Mg2+ लिखा है तो यहाँ पे भी कितने इलेक्ट्रॉन है, 10 इलेक्ट्रॉन्स है.
उसके बाद मैं लिख रही हूँ Al3+, तो Al3+ में भी कितने इलेक्ट्रॉन है, 10 इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे यहाँ पे। उसके बाद अगर मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे N3-, नाइट्रोजन का नंबर 7 है, उसमें 3- इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, तो ये भी कितना हो जाएगा, 10 इलेक्ट्रॉन। अगर मैंने लिखा है O2-, तो यहाँ पे भी कितना हो जाएगा, 10 इलेक्ट्रॉन। तो ऑल दिस हैविंग सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, सबके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, सबके पास 10 इलेक्ट्रॉन्स है। So all these have same number of electrons. That's why they are called as isoelectronic spaces. That's why they are called as isoelectronic spaces. इसको क्या कहेंगे, isoelectronic spaces कहेंगे। चलो एक बार पूरा देख लो अच्छे से, क्या क्या किया है हमने, क्या क्या समझ में नहीं आया है। प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, आइसोटोप्स, आइसोबार, आइसोटोन, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसिस। जितना एटॉमिक नंबर क्या है, एटॉमिक मास नंबर क्या होता है, ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए। एक बार देख लो जल्दी से 2 मिनट में। उसके बाद हम बढ़ते हैं आगे। कुछ क्वेश्चन है क्या देखते हैं। क्लियर, ऑल क्लियर। डिस्कवरी मैंने कुछ भी नहीं लिया है। Do the next heading, Bohr's theory of an atom. पहले बोर्स थ्योरी के बारे में मैं लिख के देती हूँ कुछ पोस्टुलेट्स, उसके बाद 1 बाय 1 एक्सप्लेन करूंगी। फर्स्ट राइट डाउन, उसके बाद मैं 1 बाय 1 उसको एक्सप्लेन करती हूँ। राइट डाउन, लिखो। राइट डाउन, नील बोहर proposed an atomic model of hydrogen atom. Neil Bohr, Bohr's name, scientist name is Neil Bohr. Neil Bohr proposed an atomic model for hydrogen atom and hydrogen like atom. And hydrogen like atom. Write down in bracket. That is with 1 electron, bracket complete, and underline the words with 1 electron. Underline with 1 electron. Write down in next line. Write down in next line. देखो, the postulates of Bohr theory. Postulate. This is also called as silent features of. The postulates of Bohr theory are as follows.
The postulates of Bohr theory are as follows. Write down first postulates. Write down. The electron move around the nucleus. Write down first postulate. The electron move. The electron move around the nucleus. The electron move around the nucleus in certain permeated circular orbits. Yeah, circular orbits known as energy levels. Known as energy levels. These orbits or energy level. These orbits or energy level are called capital K, L, subcapital K, L, M, N, and so on. Subcapital लिखना है K, L, M, N, and so on. Shells, SHELLS, shell, and numbered as 1, 2, 3, and so on. And numbered as 1, 2, 3, and so on. Write down next point. Write down next point. The energy of the electron. The energy of the electron in a given orbit. The energy of the electron in a given orbit. Orbit means ORBIT. Orbit remains constant. The energy of the electron in a given orbit remains constant. Hence, these orbits are called. Hence, these orbits are called stationary. सबको स्पेलिंग पता है? STATIONARY. Stationary orbits. Stationary orbits or stationary energy levels. Or stationary energy levels. Write down next point. Write down next point. Only those orbit. Next point. Only those orbit or energy state. Only those orbit or energy state. Energy state are permeated in which the angular momentum of an electron is integral, integral multiple of
integral multiple of h by 2 pi. Integral multiple of h by 2 pi. Where h is Planck's constant. Where h is Planck's constant. Write down. Angular momentum. Angular momentum is equal to nh by 2 pi. We can write also mvr. Angular momentum is nothing but mvr is equal to nh by 2 pi. Is also nh by 2 pi. Write down where m is equal to mass of the electron, mass of the electron. V is called as velocity of electron, velocity of electron. R is called as radius of the orbit. H is called as Planck's constant, and n is called as number of shell. Number of shell is also called as principal quantum number. Principal quantum number. Clear? Write down third postulates. Write down third. The energy of an electron, the energy of an electron increases. The energy of an electron increases at stationary level. At stationary level goes away from the nucleus, away from the nucleus, or number of shell increases, or number of shell increases. Write down fifth point. Write down fifth point. फिफ्थ में नंबर 1 देना. फिफ्थ पॉइंट में आपको नंबर 1 देना है. Write down. A definite amount of energy is absorbed. Yes, Sudhakar, which point? Number 4. Yes. The energy of an electron increases as stationary level goes, as stationary level goes away from the nucleus, away from the nucleus, or number of shell increases.
और नंबर ऑफ शेल इंक्रीज। वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, mass of electron, radius of the orbit, radius of the orbit. Okay, okay Gargi. Fifth point is a definite amount of energy is absorbed. A definite amount of energy is absorbed when an electron jumps from lower energy level lowers energy level to higher energy level, to higher energy level. उसी में लिखो सेकंड पॉइंट, फिफ्थ में सेकंड पॉइंट लिखो, राइट डाउन। Similarly, a definite amount of energy, is given out when an electron from a higher energy level jumps to a lower energy level. अभी देखो कि ये पॉस्टुलेट्स है या आपके सीबीएसई इस पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 2 मार्क्स के लिए पॉइंट आता है राइट डाउन द साइलेंट फीचर्स ऑफ या राइट डाउन द पॉस्टुलेट्स ऑफ बोहर थ्योरी ऑफ एन एटम। बोहर थ्योरी वास्ट सिलेबस है, उसमें आपको रेडियस निकालनी है, उसमें आपको वेलोसिटी निकालनी है, उसमें आपको बोहर्स एनर्जी निकालनी है। सब तो सही बात है, हम निकाल भी लेंगे, इसके कुछ डेरिवेशन भी हम देख लेंगे, बट यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि बोहर थ्योरी इज एप्लीकेबल सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पेसिस। मतलब बोहर थ्योरी किसके लिए एप्लीकेबल है? बोहर थ्योरी इज एप्लीकेबल ओनली फॉर सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पेसिस। ये सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पेसिस के लिए ही एप्लीकेबल है। मतलब सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पेसिस का मतलब क्या हो रहा है? देखो, एक तो हाइड्रोजन 1 1, इसमें इलेक्ट्रॉन कितना है? 1। He+, वैसे तो हेलियम में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन चला गया तो एक ही इलेक्ट्रॉन होगा, तो He+ में भी हो गया। और वैसे Li2+, इसमें हो रहा है Li2+। लिथियम में 3 होते हैं, लेकिन यहाँ पे Li2+ में एक इलेक्ट्रॉन होगा। Means this theory is applicable for single electron species। इसके लिए applicable है सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पेसिस के लिए। तो आज जितना भी मैंने पढ़ाया है, एटॉमिक नंबर से एटॉमिक मास नंबर, आइसोटोप्स, आइसोबार, आइसोटोन्स एंड आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसिस और बोहर थ्योरी हमने स्टार्ट किया है। बोहर थ्योरी के सिर्फ पोस्टुलेट्स लिखे हैं, हम पोस्टुलेट्स को एक एक बार समझेंगे और उसके डेरिवेशन बनाएंगे फॉर बोहर रेडियस के लिए, बोहर वेलोसिटी के लिए एंड बोहर एनर्जी के लिए, और उसके न्यूमेरिकल्स हमें जेईई और नीट में सॉल्व करना है।
बोर्ड्स में नहीं पूछे जाएंगे, बट जेई एग्जाम और नीट एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा। तो इसके आगे हम कल कंटिन्यू करेंगे। ओके गार्गी, ऋतुजा क्लियर हो रहा है सब? चलो फिर, चलो मिलते हैं। इतना पढ़ लेना, ये पढ़ के आना है, इसको मैं फिर से एक्सप्लेन करूंगी 1 by 1 और डेरिवेशन सॉल्व करेंगे। चलो बाय एवरीवन, बाय बाय।